हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल सिस्टम बाय विच अ कंट्री और स्टेट इज एडमिनिस्टर्ड। इट्स फंक्शंस आर टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। अब गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो किसी भी कंट्री या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। ये क्या क्या काम करता है? ये किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम्स बनाना, या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, ये सारे काम जो हैं ये गवर्नमेंट बॉडीज करती हैं। और लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखना भी गवर्नमेंट का काम होता है। किसी भी कंट्री में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन को नुकसान न पहुंचाए। When we talk about the forms of government, we have to understand its powers and functions. The functions of the government are carried out by its three organs: the legislature, which is the law making organ, the executive, which implements these laws, and the judiciary, which sees to it that these laws are carried out. अब जब भी हम गवर्नमेंट के फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि उनके पावर्स और फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब वो बॉडी जो लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो बॉडी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। और जुडिशरी मतलब वो बॉडी जो ये श्योर करती है कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। A form of government is a system by which a state or country is governed. The constitution forms the basis on which a country or state will be governed. Governments are classified on the basis of objectives, policies, the way power is exercised and the nature of the constitution. अब गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंट्री या स्टेट का किस तरह से गवर्न किया जाएगा, मतलब किस तरह से उसका ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री या स्टेट को किस तरह से गवर्न किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द पॉलिसीज दे मेक, और या फिर वो क्या क्या उनके पास पावर्स रहते हैं और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। डेमोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। Democratic government and non-democratic or authoritarian government are classified on the basis of answerability to people. अब लोगों की तरफ उनकी जवाबदारी कितनी रहेगी, लोग कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, इस बेसिस पर गवर्नमेंट को 2 टाइप्स की होती है गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसको ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। The word democracy is derived from 2 Greek terms, demos and kratos. These 2 words together mean authority of the people. जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। ये दोनों वर्ड्स का कंबाइंड मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है ऑथोरिटी ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। Development of the human personality is possible only when the individual enjoys freedom of action and speech. A democratic form of government helps to create such condition. अब किसी भी ह्यूमन की पर्सनैलिटी जो डिपेंड करती है वो इस बेसिस पे डिपेंड करती है कि उसको कितनी फ्रीडम है एक्शन की या स्पीच की, एक्ट करने की। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पूरे राइट्स देती है पर्सन को पर्सनल फ्रीडम के लिए। वो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वो जैसे चाहे वो जी सकता है। द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज एडल्ट फ्रेंचाइज. Universal adult franchise means that all adult citizens have the right to vote. Through this, representatives are elected and the government is formed. The organization and functioning of the government is controlled by the people.
While government authority is recognized, individual rights and liberty are also important. तो जो सबसे डायरेक्ट तरीका है लोगों के पार्टिसिपेशन का वो है एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं, मतलब जिनकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा है, जो ऐसे सिटीजन्स होते हैं किसी भी कंट्री के, उनके पास ये राइट होता है. डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं और वोटिंग के थ्रू ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट पे. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है इसमें लोगों के पास कुछ राइट्स होते हैं. अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो वो सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं. उनके पास लिबर्टी होती है और इस तरह की गवर्नमेंट में दोनों के पास राइट्स होते हैं. गवर्नमेंट के पास भी कुछ राइट्स होते हैं और लोगों के पास, सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट्स होते हैं. The word authoritarian means absolute obedience to authority. A small group of people, a particular social class, or a strong political party controls all the decision making in the government. Citizens are not allowed to raise any question about political institution and their methods of functioning. Authority, obedience, and order play an important role. ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है एब्सोल्यूट ओबीडियंस. एब्सोल्यूट ओबीडियंस मतलब जिसके पास अथॉरिटी है उसकी हर बात मानी जाएगी. कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि वो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम कर रही है या वो गलत काम कर रही है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता. तो ऐसे इस टाइप की गवर्नमेंट में हमेशा किसी एक पर्सन के पास सारे राइट्स होते हैं कि उसको जो चाहिए वो डिसीजन ले सकता है और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता. अगर कुछ भी इम्प्रॉपर हो रहा है तो भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर बात माननी पड़ती है. Countries like Libya, Sudan and Myanmar were under military rule. However, with people's movement and popular uprising, transition towards democracy is taking place in these countries. जो लिबिया, सूडान और म्यांमार है वहां पर पहले मिलिट्री रूल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों में जागरूकता आई और वहां पर बहुत सारे मूवमेंट्स हुए और उससे डेमोक्रेसी जो है अब वहां पर प्लेस लेने लगी. Parliamentary and presidential. The parliamentary and presidential forms of government are based on the extent to which the executive and legislature are dependent or interdependent of each other. Under the presidential system, the legislature and the executive are separate. There is separation of powers. In the parliamentary form, the executive is a part of the legislature and there is fusion of powers. अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, उसका एक्सटेंशन होता है वो बेस्ड होते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन होगा और लेजिस्लेचर कैसा होगा. ये एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेचर जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे या एक दूसरे से अलग रहेंगे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे. जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो दोनों अलग अलग राइट्स होते हैं. मतलब जो बॉडी लॉज बनाती है वो एग्जीक्यूट नहीं करती है. दोनों के जो राइट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. वहां पर पावर्स का फ्यूजन होता है. Also, in the parliamentary system, the head of the state is separate from the head of the government. The head of the government is elected on the basis of the number of members the political parties have in the legislature. If a party has a clear majority in the legislature, the leader of the party becomes the prime minister. Sometimes no party has a clear majority. In such cases, a number of parties may form a coalition to form the government. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो स्टेट का हेड होता है और जो गवर्नमेंट का हेड होता है ये दोनों अलग अलग होते हैं. जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर्स. उस पर्टिकुलर पार्टी में, लेजिस्लेचर में उस पर्टिकुलर पार्टी के कितने लोग हैं. अगर उस पार्टी की मेजोरिटी है लेजिस्लेचर में तो जो उस पार्टी का हेड होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. लेकिन इन केस अगर उस पार्टी की मेजोरिटी नहीं है लेजिस्लेचर में
तो उस केस में फिर गठबंधन की सरकार बनती है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, 2 या 3 पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती है। The executive in the parliamentary form is based on the support of the party in the legislature. The political party or a coalition of parties that has the majority in the legislature controls the executive. The Prime Minister and the cabinet in Great Britain are good examples of this form of government. अब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वो बेस्ड होते हैं पार्टी के लेजिस्लेचर से। जैसे अगर कोalition की गवर्नमेंट बने या फिर कोई एक पार्टी मेजोरिटी से विन करती है, तो जो उसका लेजिस्लेचर रहेगा वही कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव को। तो और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट इन ग्रेट ब्रिटेन, ये गुड एग्जाम्पल्स है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। In the presidential form, the executive and legislature are separate. The real power is in the hands of an elected president who is not a member of the parliament. She or he is not responsible to the parliament. लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग होते हैं। वहां पर जो ज्यादा पावर्स होते हैं वो वहां के प्रेसिडेंट के पास होते हैं और वो कभी भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते और ना ही वो पार्लियामेंट की तरफ उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यूनिटरी एंड फेडरल, when there is only one government for the whole country, it is known as a unitary form of government. This form of government makes and also executes the laws. Great Britain, China and Chile are examples of such a government. जब पूरी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होती है तो उसको बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक ही गवर्नमेंट जो होती है ये लॉज बनाती भी है और उन लॉज को एग्जीक्यूट भी करती है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और चाइल्ड जो हैं वो इस तरह की गवर्नमेंट की एग्जाम्पल है। इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। Most of the laws that the central government makes apply all over the country. Laws passed by the state government apply only in the state. Examples of this form of government are India, USA, Switzerland, Nigeria and Brazil. जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है वो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं। और इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, नाइजीरिया में, ब्राजील में है।